टू माय चैनल। तो अभी जो आपको पता है कि पद्म अवार्ड दिए गए उनके बारे में बात करेंगे। लोगों को ये रहता है कि कितने याद है, कितने याद करने चाहिए और कैसे याद करें। कोचिंग वालों ने तो ऐसे करके रखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट 5 ही है, उसके अलावा तो आपको मनमर्जी से याद करो, वो करो। और उनके बारे में अपन बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों बहुत सारे याद हो सकते हैं। 130 में से लगभग आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको याद कर सकते हो। दूसरे याद करने का एक तरीका होता है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। जैसे आप 5 पद्म विभूषण पढ़ोगे तो उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दिए गए बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, तो उनको लेके क्वेश्चन सिर्फ़ यही नहीं पूछेंगे कि आपको उनको किसको दिया गया। उनके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र से रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड उनका क्या है, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो भारत का जो सेकंड हाईएस्ट पद्म अवार्ड है, जो आपको अवार्ड मिलता है, तो इसके हिसाब से इसको इम्पोर्टेंस है तो पूछेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पहला तो भारत रत्न है, उसके बाद दूसरा पद्म विभूषण है। तो पद्म विभूषण वालों के लिए मतलब उनका बहुत अच्छा सेवा दी होगी तभी तो उनको मिला है। तो इसलिए उनको बहुत डीपली जाके पूछ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे राजस्थान वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल के बारे में ये तो अभी आपको पता है, अभी चर्चा के अंदर रहे थे। अभी इनकी देहांत हुई थी और मीडिया की वजह इसकी वजह से चर्चा में रहे थे, तो ये पूछने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि राजस्थान वालों की क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? कि ये बीकानेर लोकसभा से चुनाव लड़े थे। 2004 से 2009 तक ये बीकानेर के सांसद रहे थे। तो अब राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर आपने जो पीछे वाले पेपर उनके अंदर देखा होगा, तो थोड़ी सी डीपली क्वेश्चन बनाते हैं अभी। ऐसे बनाते हैं कि 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो कौन सा असत्य है या फिर इनमें कितने सत्य है। तो उनके अंदर पूछ सकते हैं कि धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि वो लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस सॉरी जो आपकी संसद से रहे थे, तो वो भी आपको वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे ही हैं जिनको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे के देखोगे, तो उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और तीसरा ये है कि जैसे अपन को पढ़ते हैं, जैसे आरएस के अंदर तो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे यूपीसी के एग्जाम है, उनके बारे में पहले हिस्ट्री के बारे में पूछा हुआ है कि कितनी बार इनको पहले बंद किया गया, बीच में नहीं दिए थे अवार्ड। जैसे 78 और 79 के अंदर नहीं दी, उसके बाद 93 के अंदर नहीं दी गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ से भी पढ़ना चाहिए। और कब से स्टार्ट हुए, क्योंकि अपन एक सर्विस की तैयारी करें तो अपन को सब कुछ याद होना चाहिए। भारत के जो अवार्ड अच्छे अच्छे हैं उनके बारे में तो याद होना चाहिए। जैसे ये 54 के अंदर स्टार्ट हुए थे, तो ये चीज़ भी आप बैकग्राउंड याद रखो। दूसरा एक मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, वो ये लगा कि अभी जो पद्म जो विभूषण और जो पद्म पुरस्कार दिए गए उनके बारे में ये बताया कि सबसे ज़्यादा किस राज्य को दिए गए। तो ये क्वेश्चन अच्छा बनने के लायक है कि किस राज्य को दिए गए। तो इस बार अभी आपको जानते हैं कि महाराष्ट्र को 15 अवार्ड दिए गए हैं। जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको 15 अवार्ड मिले। उसके बाद सेकंड तमिलनाडु का आता है। तो ये चीज़ें है जैसे। और उसके बाद थोड़ा सा इनके जो आप मेन लिस्ट है, जो पद्म अवार्ड की लिस्ट है, उनके बारे में पढ़ो। क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन बनाने वाला, जैसे आप अपने बारे में सोचो, आप क्वेश्चन कहाँ से बनाओगे? आप क्वेश्चन तो यही बनाओगे ना कि पहले तो लिस्ट देखोगे, लिस्ट के ऊपर जो है कि कितने लोगों को दिए गए थे, कितने पद्म विभूषण हैं, कितने पद्म भूषण हैं, कितने पद्म श्री है और कितने डीयू है। डीयू का मतलब होता है कि 2 लोगों को दिया जाता है लेकिन 1 गिना जाता है, तो वो भी 2 है डीयू इस बार। और कितने अवार्ड्स वुमेन्स को दिए गए हैं, तो वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा बनने वाले क्वेश्चन, तो ये भी याद रखना कि 19 दिए गए थे। उसके बाद है कि इस बार जो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिए गए, तो वो भी 6 लोग हैं। और नहीं, 16 लोग हैं, सॉरी। और उसके बाद जो आपके जो ऐसे कितने लोग हैं जो फॉरेनर है या फिर आपके एनआरआई है, उनको कितने लोगों को दिए गए, तो वो इस बार 6 है। तो ये भी याद रख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंट से रहते हैं। दूसरा है, जैसे आप चर्चित, जैसे रोहित शर्मा को सब जानते हैं, हरमनप्रीत को सब जानते हैं, प्रवीण कुमार को सब जानते हैं। प्रवीण कुमार को आप जानते हैं कि आपके लॉन्ग जंपर रहे हैं, जो पैरा एथलीट्स है, तो उनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। आप उनको तो पढ़ो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे याद रख लो ना स्पोर्ट्स में। आप क्योंकि स्पोर्ट्स स्पेशली दे के रखा करंट के अंदर, तो यदि पद्म पुरस्कार किसी को भी मिले हुए हैं तो स्पोर्ट्स वालों को तो कम से कम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो मैंने एक अलग से करके रखा हो, तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना स्पोर्ट्स वालों के लिए। और उसके अलावा जैसे राजस्थान के इम्पोर्टेंट से रहते हैं, राजस्थान के 3 नहीं है, 3 लोगों तो जो वो है जिनको मिला हुआ। उसके अलावा आप जानते हैं कि आपके सविता पूनिया, वो राजस्थान से, हनुमानगढ़ से है, लेकिन उनका बिहाव अभी शादी हरियाणा में होगी, तो वो हरियाणा से गिनी जाती है, लेकिन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंस हो जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वो, और आपके मैंने अभी बता दिया धर्मेंद्र सिंह देओल, तो उनके बारे में इम्पोर्टेंस बन जाता है। और उसके अलावा एक और है, आपके बताता हूँ, जैसे पीयूष पांडे। पीयूष पांडे
अभी देहांत हुआ था शायद 23 अक्टूबर को। और उसके अलावा आप जानते हैं कि पीयूष पांडे, जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। अभी तो इनको महाराष्ट्र से गिना जाता है, लेकिन जन्म इनका जयपुर के अंदर हुआ था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाते हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ था, तो ये क्वेश्चन बनने लायक है। ऐसे सोचो कि आप एक बार लिस्ट देखो और इनको सब कुछ पढ़ो, उसके बाद देखो कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। यदि मैं होता तो क्या क्वेश्चन बनाता नया, तो वो चीज़ सोचा करो। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ सारे पद्म विभूषण आपको याद यहीं के यहीं कराऊंगा, थोड़ा सा सोच के, ठीक है। अब सोचना थोड़ा सा। जैसे आप पहला नाम है आपके धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल आप जानते हैं कि आपके फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बादशाह रहे हैं। इन्होंने 1960 के अंदर इन्होंने अपना डेब्यू किया था, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ऐसे करके मूवी थी, उसको लेके। तो ये भी याद रख लेना। दूसरा, राजस्थान वालियों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है धर्मेंद्र सिंह देओल की, इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे थे, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से। तो ये याद हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है आपके जैसे केटी थॉमस। केटी थॉमस को आप मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप सर्च करना इनके बारे में। ये आप राजीव गांधी वाला केस जानते हो, केस उनके हत्या वाला केस था, उसके अंदर जो समिति बनी थी उनमें 3 सदस्यों में से ये थे। हालांकि इन्होंने विरोध किया था कि फांसी की सजा ना हो, इन्होंने याचिका भी दायर की थी। वो इसलिए की थी, इन्होंने सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखे थे। इनका मानना था कि यदि शायद 1984 के अंदर राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद इनकी सजा लगभग 2017 के अंदर शायद इनको सजा मिली थी, और 2022 के अंदर वो फ्री भी होंगे थे, सजा से मुक्त। इनका मानना था कि उनको लगभग 30 साल तक वो जेल के अंदर रह चुके हैं। और तो उनको एक तो उनको आजीवन कारावास मिल चुका है। दूसरा ये था कि अभी दोहरा दंड मिल जाएगा उनको। फांसी की सजा आप दोगे और 30 साल से वो आजीवन कारावास भी भुगता है, तब तक केस लड़े तब तक 30 साल तक अंदर रहे थे। तो इनका मानना था कि अब इनको दोहरा दंड ना दिया जाए और इनको सजा मुक्त किया जाए। इन्होंने 30 साल तक सजा भुगत ली, तो इनको लेके भी रहे थे। दूसरे, केटी थॉमस, ये आपके केरला से आते हैं, तो ये याद रखना, केरला से आते हैं। एक आपके जज रह चुके हैं, न्यायाधीश हैं, तो इसलिए ये सामाजिक सेवा के अंदर ये भी आते हैं आपके। और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2007 के अंदर, तो ये याद रखना। उसके बाद में है आपके एन राजम। एन राजम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखना जो 131 है, 131 के अंदर में से एक मात्र एन राजम है जिनको तीन तीन के तीन पद्म से जो पद्म अवार्ड दिए गए। 1984 के अंदर इनको शायद पद्म श्री दिया गया था, और 2004 के अंदर इनको पद्म भूषण, और अभी 2000 पद्म विभूषण दिया गया 2026 के अंदर। तो याद रख लेना। दूसरा, मेरे को एक और याद आया कि टोटल जो इंडिया के अंदर है वो 120 पद्म श्री दिए, पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो 131 कैसे दिए गए, तो 131 ऐसे दिए गए कि जो आपके जो फॉरेनर है उनको इनके अंदर नहीं गिना जाता। जो एक तो मरण उपरांत जिनको दिया ना, वो भी 120 के अंदर नहीं गिने जाते। तो इसलिए इस बार आप जानते हैं कि 16 तो 6 तो फॉरेनर है और 16 के करीब है जो मरण उपरांत दिया गया, तो उनको 120 के अंदर नहीं गिना जाता है। तो ये याद रख लेना कि ये क्या है आपके, ये भी म्यूजिक से है और ये आपके वायलिन बजाते हैं, तो इनके लिए तो याद रखना उत्तर प्रदेश से आते हैं। और दूसरा इनके बारे में याद रखना कि राजम है जो, ये ग्वालियर राजघराना से भी आते हैं। जो आपके संगीत को लेके ग्वालियर राजघराना है, उनसे ये बिलोंग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पद्म विभूषण के बारे में 5 के 5 बारे में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरे है आपके अच्युतानंदन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके केरला के मुख्यमंत्री रहे हैं, केरला से ही आते हैं, तो इनको भी दिया गया। और ये भी आपके आरएसएस से संबंधित थे। जिन आरएसएस से संबंधित है वो आप जानते हो कि 1978 के अंदर इसीलिए बंद किया गया था कि वो जानते थे कि कांग्रेस ने अपनी ही पार्टियों को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को दिया था, इंदिरा गांधी जी ने भी खुद को दिया था वोट, तो इसलिए उनको बंद किया था। और उसके बाद दोबारा 93 के अंदर भी किया था, लेकिन दोबारा स्टार्ट किए गए थे। और उसके बाद में है आप जानते हो पी नारायणन, ये भी आरएसएस के रह चुके हैं। तो ये भी केरला से हैं और आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं। तो 5 में से लगभग 2 या 3 है जो आपके इसके अंदर रह चुके हैं। उसके बाद आता है आपके पद्म भूषण। पद्म भूषण के अंदर आप सबसे बड़ा नाम जानते हैं, अलका याग्निक को कौन नहीं जानता, संगीत के अंदर प्लेबैक संगीत के अंदर रह चुके हैं। और उसके बाद में है आपके भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आरएस के सदस्य रह चुके हैं। और भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बता देता हूँ कि उत्तराखंड से है, आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और महाराष्ट्र के आपके ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादातर वही है जिनको सरकारें अपनी तरफ होते हैं उनको दिया जाता है। और उसके बाद में आपको जानते हैं पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता। आपने एक नारा सुना होगा, अब की बार मोदी सरकार 2014 के अंदर, वो नारा जो एड था वो इन्होंने किया था। इसके अलावा वो भी इन्होंने किया था,
अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्होंने कैडबरी जो चॉकलेट है उनकी भी एडवर्टाइजमेंट की थी। इन्होंने फेविक्विक की भी की थी। इन्होंने बहुत सारी ऐड की थी। तो इनको ये जयपुर अपने राजस्थान के इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते कि इन्होंने जयपुर में इनका जन्म हुआ है, लेकिन अभी इनको महाराष्ट्र के अंदर गिना जाता है। और इनको भी मरणोपरांत दिया गया, पीयूष पांडे जी को भी मरणोपरांत दिया। अभी देहांत हुए शायद 23 अक्टूबर 2025 को, तो इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आप याद रख लो शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को आप नहीं जानते हो ना भाई साहब, फिर आपको शायद इनकी भी देहांत अभी हुआ है 21 या 24 जुलाई इसको, अभी बीच में 2025 के अंदर देहांत हुआ है। आपने केस सुना होगा शिशुनाथ झा करके, वो केस से संबंधित थे। शिशुनाथ झा इनका ही बहुत करीबी व्यक्ति था, लेकिन उनकी हत्या हो जाती है और उसके अंदर नाम से इनका भी आता है। आप अभी जानते हो झारखंड के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री है ना हेमंत सोरेन, उनके पिताजी है ये 3 बार मुख्यमंत्री थे। पहली बार बने थे तब 10 दिन रहे, उसके बाद 5 मंथ और उसके बाद दोबारा बने थे। अरे इनके बारे में हिस्ट्री सुनना, ये आदिवासियों के बहुत बड़े नेता रहे, आदिवासियों के। इन तीर कमान को लेके ये जंगल के अंदर आपने एक मूवी देखी थी उसकी तरह है, इनके ऊपर तो बहुत अच्छी मूवी बन सकती है। समाज सेवक रहे हैं इन्होंने, जो आपके समाज में बहुत ज़्यादा उद्धार किए थे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो याद रखना, आप इनको एक बार देख लेना। शिबू सोरेन करके हेमंत सोरेन के पिताजी है, इनके बारे में एक गूगल सर्च करना, आपको बहुत अच्छी स्टोरियाँ मिलेगी। तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। उसके बाद है आपके उदय कोटक, कौन नहीं जानते, ये कोटक बैंक से संबंधित है। तो उदय कोटक आपको याद हो जाएंगे कि कोटक बैंक से संबंधित है। और उसके बाद में है श्री विजय अमृतराज, बहुत इंपॉर्टेंट है विजय अमृतराज। एक तो इनको स्पोर्ट्स से लिए दिया गया, दूसरा आप टेनिस प्लेयर रहे हैं। ये टेनिस को लेके अपने को अंदर एक आता है आपके 1970 के अंदर, जब इंडिया के अंदर कोई टेनिस को लेकर इतना चर्चित में नहीं थे, तब ये खेलते करते, और इनको जो डेविस कप है उनका हीरो कहा जाता था। 1970 के दशक के अंदर इनको डेविस कप का हीरो, इनको पद्मश्री भी दिया गया 1983 की। वैसे अभी इनके पास नागरिकता है वो यूएसए की है, लेकिन ये चेन्नई के अंदर इनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने नागरिकता ले ली, यूएसए की ले ली। तो ये भी आपके बन सकते हैं कि पहले एनआरआई कौन है। तो स्पोर्ट्स के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने पर्सनली दिया हुआ कि पर्सनल व्यक्ति और इम्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स को लेकर ये वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो याद रखना इनके बारे में। और ये उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। पद्म जो आपके पद्म भूषण में है, जो आने लायक है। और क्योंकि इनके बारे में आप थोड़ा बहुत और सर्च करोगे तो और आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वीके मल्होत्रा जी भी आपके बीजेपी के रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। और उसके अलावा 2 मेडिसिन से लेके 2 दिए गए हैं, तो आप याद रखना कि 2 मेडिसिन के लेके दिए गए हैं। और उसके अलावा ये आपके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। पद्मश्री को एक बार आप सारों एक बार सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ हो जाएगा रिकॉल। और उसके अलावा है कि आप स्पोर्ट्स वाले बहुत इंपॉर्टेंस है, वो याद रखो। तो स्पोर्ट्स से जो पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो याद रख लो। जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया विजय अमृतराज जी, तो ये आपके डेविस कप के हीरो रहे हैं। उसके बाद आप बलदेव सिंह, ये भी एशिया कप खेल चुके हैं, हॉकी के प्लेयर रहे हैं। ये आपके पंजाब से आते हैं। और इनके बारे में आप एक बार गूगल सर्च करना, 45 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर इन्होंने तैयार किए हैं। अपने जो इंडिया जो अभी प्लेयर है उनके अंदर, इंडियन जो हॉकी प्लेयर है महिलाओं की, उसके अंदर भी इनके अभी तक इनके जो शिष्य हैं वो खेलते हैं। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया था। और ये भी 70 के दशक के अंदर खेले हुए हैं। उसके बाद है प्रवीण कुमार लॉन्ग जंपर है। और आपके इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो अभी जनवरी के अंदर मिले थे 2025 के अंदर, तो इनसे नवाजा गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। ये आप जानते हैं कि टोक्यो 2021 के अंदर इनको मिला था रजत पदक। और उसके बाद 2024 वाला जो हुआ आपका पेरिस, वहाँ से इनको मिला था गोल्डन। और अभी विश्व चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर इनको मिला था आपकी कांस्य पदक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही करंट के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं कि उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इन्होंने टोक्यो भी जीता है, उसके बाद पेरिस अवार्ड जीता है, पैरा ओलंपिक पेरिस भी जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। स्पोर्ट्स वाले मुझे लगता है सब इंपॉर्टेंट्स है। मैं स्पोर्ट वाले आपको एक एक करके सब बताता हूँ। उसके बाद है सविता पुनिया। मैंने आपको बता दिया कि ये जो अभी इंडियन हॉकी जो है टीम, उनकी ये कीपर है। और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है कि ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनकी ये जन्म राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है, लेकिन इनका जन्म है, सॉरी शादी है वो इनकी की गई थी अभी हरियाणा के अंदर। तो अभी ये हरियाणा से है, लेकिन राजस्थान की है। तो आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके हॉकी की कीपर है और इंडियन टीम के अंदर अभी खेल रहे हैं। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। रोहित शर्मा को सब जानते हो। और आप
हरमनप्रीत को भी जानते हैं, इनके बारे में तो क्या ही बताऊँ। और उसके बाद आप याद रखते हैं ना, व्लादिमीर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। व्लादिमीर कहाँ से है ये याद रखना, जॉर्जिया से है। इनको मरणोपरांत दिया गया है कि 2003 से लेकर 2007 से जो भी आपने रेसलरों के नाम सुने हैं ना, उनके ये कोच रहे हैं। तो जॉर्जिया के हैं और रेसलरों के नाम जितने भी सुने उनके ये कोच रहे हैं, तो ये भी याद रखना। स्पोर्ट्स के में 7-8 है, 9 है टोटल, 9 के 9 याद रखना। उसके बाद हैं आप, ये आपके भगवान दास जी रायकर। भगवान दास जी रायकर एक आपके बुंदेली मार्शल आर्ट है, उनके मार्शल आर्ट है, इनको एमपी से आते हैं। ये आपको ऐसे मान सकते हो जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे, लेकिन उनको पद्मश्री देने के बाद अभी चर्चा में आए। इसके अलावा एक और है आपके पंजी निवेल, ये भी तमिल मार्शल आर्ट से है, तो दो तमिल मार्शल आर्ट से मिले। उसके अलावा आपके रोहित शर्मा, सविता पूनिया, और उसके बाद पढ़ाते हैं राजस्थान वालों। राजस्थान वालों के अंदर आप जानते हैं कि अभी डायरेक्टली है जो उनको 3 को दिया गया है। पहले आपके हैं तगाराम जी भील। तगाराम जी भील, एक तो इनके बारे में सब कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे आप पद्म भूषण पढ़ा था और विभूषण पढ़ा था, उससे भी इम्पोर्टेंट ये राजस्थान के लिए है, तो राजस्थान वालों के आने वाले बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो एक तो इनको याद रखना कौन सा इनका क्षेत्र है, तो कला का क्षेत्र है। अलगोजा वादक है, अब ये पूछ सकते हैं क्या वादक है अलगोजा और कहाँ से है, जैसलमेर के अंदर, और नाम क्या है, तगाराम जी भील। और उसके बाद सेकंड इनको मिला है गफरुद्दीन खान मेवाती को, ये आपके कला क्षेत्र के अंदर, इनको भी भपंग के अंदर दिया गया है। और ये कहाँ से आते हैं, डीग से, और अभी जो हाल ही में डीग नया जिला बना है तो डीग से। और इनका एक जो पांडुन का कड़ा, मतलब महाभारत से चलता आ रहा है कला, उस कला को ये दिखाते हैं। और इनको 2500 दोहे याद है, अभी मुख्य जबान याद है, तो ये इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आपको तीसरा अभी मिला गया है, वो है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के बारे में बताऊँ, ये समाज सेवी है गंगानगर से। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, जगदम्बा, श्री जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय, तो ये भी याद रखना। ये 3 है। उसके अलावा आप जानते हैं कि 2025 के अंदर भी जो 2024 के अंदर दिए थे वो भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के इम्पोर्टेंट है, कहीं से आपको रिलेटिव करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपके 2025 के 24 के थे, उनके अंदर आप एक तो है बैतुल बेगम, आप जानते हैं मांड गायिका का है, जयपुर से है। उसके अलावा आप जानते हैं बैजनाथ जी, और उसके अलावा आपके थे सीन काप निजाम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। मैं ये आपके जो है ये डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे चैनल पर, ठीक है। तो याद रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंस 13 आप मैंने वो बता दिया पद्म विभूषण वालों को। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण वाले जो 13 उनको, और पद्म श्री है, उनमें से जो इंपॉर्टेंस है, जो स्पोर्ट्स है और जो ज़्यादा चर्चित रहते हैं, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स वाले तो मैंने आपको जो 9 के 9 थे वो सारे के सारे बताए हैं, और ये सारा मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है।